हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सीरीज हम लोग देख रहे हैं। जो लोग मित्र लगातार इस सीरीज में जुड़े हुए हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं कि ये वीडियो जो है आपको लगभग 10 दिनों के बाद मिल रही है। और उसकी एक वजह है क्योंकि इधर एग्ज़ाम था, मिड टर्म चल रहा था मेरा, तो इस वजह से आपको वीडियो क्लास नहीं मिल पाई है। इसमें जो भी क्लास आपका लॉस हुआ है 3-4 दिन, उसको हम लोग जो है एक्स्ट्रा क्लास लगा के जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं 10 जून तक पूरा प्लान हमने कर लिया है। 10 जून तक आपका पूरा जो है उस चीज़ को, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, काफ़ी समय तक उसको याद रख पाएँ और परीक्षा में सही कर पाएँ। तो ठीक है, आइए इस सीरीज को अब जो है आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम जैसा कि जानते हैं कि हम हर वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं। और पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा हुआ था कि 1857 की क्रांति में मेरठ में नेतृत्व किसने किया था। तो उसका सही आंसर है कदम सिंह ने। ठीक है, इसका सही आंसर केवल एक लोगों ने दिया है, मनोज कुमार जी, और 2 लोगों ने ही केवल जो है कमेंट करके इसका जवाब दिया है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी कम लोग जो है लास्ट तक वीडियो देखते हैं। फिलहाल ऐसा जो है, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो देखिए, क्योंकि आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय और जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, ठीक, 2 चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर ली हैं। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत शुरुआत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति में। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण संस्थान। वीडियो शुरू करने से पहले जो मित्र आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए जुड़े हैं, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे उनको जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो है वो लाभ प्राप्त कर सके इससे। आज का वीडियो का टॉपिक है प्रमुख संस्थान, कला से संबंधित प्रमुख संस्थान। ये कला से संबंधित है, वैसे संस्थान बहुत सारे हैं, लेकिन ये कला से संबंधित प्रमुख संस्थान है। आप लोग हेडिंग को थोड़ा चेंज करिएगा, कला से संबंधित प्रमुख संस्थान। और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो में जो भी वीडियो 15-20 मिनट का बनेगा, अगर आप जो है इसमें जुड़े रहेंगे तो आप प्रमुख संस्थान आज जितने भी पढ़ेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप इसको कभी नहीं भूलने वाले हैं। इस तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हैं कि जो है यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, उस संस्थान का नाम देगा और पूछता है कि वह कहाँ पे स्थित है और जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी संस्थान हैं प्रमुख कला से संबंधित, वो ज़्यादातर जो है 1900 में ही बने हैं। 1800 में बहुत कम बने हैं, तो 1900 में ही बने हैं। तो 19 जो है आप जो है ध्यान मत दीजिएगा, और उसके बाद की जो डिजिट है उसको हम याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये आपको आराम से ये स्थापना वर्ष याद हो जाएगा। और ये कहाँ पे स्थित है, तो कला से संबंधित बहुत सारे, मतलब जहाँ तक हैं वो बहुत सारे लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ज़्यादातर लगभग 80 से 90% जो है संस्थान लखनऊ में ही स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और नहीं तो याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक ये है, उसके कहाँ पे वो स्थित है उसमें ये ध्यान रखना है कि आप जब भी पढ़ें, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय, इतना तो आप याद ही करते हैं लखनऊ में स्थित हैं, तो उसको एक साथ पढ़ें, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। ठीक है, स्थापना 1911। जब ऐसे आप याद करने का मतलब साथ में पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, तो वो आपके साथ में ही याद हो जाएगा, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911। ठीक, तो ये कहाँ पे स्थित है ये आपको याद हो गया। स्थापना वर्ष हम जो है ट्रिक से भी देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ कब ये स्थापित हुआ है? 1911 में। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है, हर एक को कला एवं शिल्प का ज्ञान होना चाहिए। हर एक को कला एवं शिल्प का ज्ञान होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हर एक को मतलब एक क्या हो गया? 11। तो एक को कला एवं शिल्प का ज्ञान होना चाहिए। ठीक,
आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है अपना भारत कला भवन BHU वाराणसी। स्थापना वर्ष क्या है? 1920। भारत कला भवन BHU वाराणसी, स्थापना वर्ष 1920। कैसे याद कर रहेंगे? तो आपका जो BHU स्थापित हुआ था 1916 में स्थापित हुआ था, उसी में +4 जोड़ दीजिए। 16 4 कितना हो गया? 20। स्थापना वर्ष क्या है? 1920। ठीक है, दोनों आपको याद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी लास्ट में हम रिवीजन भी रखे हैं, उसको भी करेंगे, रिवीजन भी कराएंगे। आप लोग परेशान मत होइए, बस ध्यान पूर्वक इसको पहले जो है नोट मत करिएगा, पहले ध्यान पूर्वक सुनिएगा, उसके बाद पुनः एक बार वीडियो को देख के तब नोट्स बना लीजिएगा अपना। ठीक है, चलिए तीसरे पे चलते हैं। भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय संस्थान लखनऊ कब स्थापित हुआ? 1926 में। कौन सा है? भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय संस्थान लखनऊ 1926। कैसे याद रखेंगे? है कि जो अंग्रेज थे वो भारत के खंड खंड करके इसके छवि को बिगाड़ना चाहते थे। भाई जब अंग्रेज आए थे तो भारत को खंड खंड कर रहे थे ना, एक दूसरे को लड़ा रहे थे, और जो भारत जो है अपना विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है या जाना जाता था, अब उसकी छवि को ये लोग नुकसान करना चाहते थे। तो यहाँ से क्या हो गया? छवि 26। तो ये आपको याद हो गया, भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय संस्थान लखनऊ। ठीक, इससे संबंधित कुछ और चीजें हैं। इसकी स्थापना, इसके संस्थापक जो हैं विष्णु नारायण भारत खंडे हैं। वो लोग जो है इसके छवि को बिगाड़ना चाहते थे, परंतु इसके जो संस्थापक हैं विष्णु नारायण भारत खंडे इसके खंड होने से बचा लिए। ठीक है, जैसे कोई उसकी छवि को बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन ये जो विष्णु भगवान नारायण भगवान है इसके खंड होने से इसको बचा लिए। ठीक, इससे आपको स्थापना भी याद हो गया। अब इससे संबंधित कुछ चीजें हुई हैं इससे कि इसको कब कैसे इस संस्थान में कैसे कैसे क्या परिवर्तन हुआ, इसकी स्थापना कैसे कैसे हुई थी, ये हम देख लेते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान जो है, संगीत संस्थान 15 जुलाई 1926 को पहले ये जो है मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से स्थापित हुआ था। 1926 में इसका नाम भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय नहीं था, इसका पहले नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। उस समय जो अवध के नवाब थे या अवध के गवर्नर थे विलियम मैरिज के नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो अवध के नवाब के नाम पर इस विद्यालय का नाम जो है या इस विश्वविद्यालय का नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। फिर क्या हुआ? 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय रखा। ठीक, इसका नाम क्या रखा? भारत खंडे संगीत विद्यालय रखा। और अब इस भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय को 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है। अब ये यूनिवर्सिटी हो गई है, पहले ये क्या था? कॉलेज था। ठीक है, स्थापना वर्ष कब हुआ? 1926 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग लखनऊ की स्थापना जो है 1957 में हुई है। कैसे याद रखेंगे? चलिए हम लोग जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से ही जो है शुरू हुआ था। तो 1857 में उत्तर प्रदेश ने अपनी संस्कृत को बचाने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। ठीक है, संस्कृत बचाने के लिए ही जो है उत्तर प्रदेश ने ये अपना काम किया था। उत्तर प्रदेश ने ही अपनी संस्कृत को बचाने के लिए। कैसे? क्योंकि वो लोग जो है जो कारतूस यूज हो रहा था उस समय गाय और सुअर की चर्बी से बन रहा था, तो जो लोग मांस नहीं खाते हैं उनकी संस्कृति या उनके धर्म के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा था। तो जो है 1857 की क्रांति फिर शुरू हुई थी। तो उसको ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप चीजों को रिलेट करके ही बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग लखनऊ में है। कब स्थापित हुआ? 1957 में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे है अपना नेक्स्ट है राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ। स्थापना वर्ष है 1962। कब है? 1962। इसकी क्या ट्रिक है? तो इसकी ट्रिक ये है कि भारत के हर राज्य के लाल चीन से युद्ध का बदला लेने के लिए लालायित हैं।
क्या है? लालायित है। भारत में हर राज्य के लाल, तो देखिए हर राज्य के लाल चीन से युद्ध का बल्ला, चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962। तो 1962 आपको ऐसे याद कर ले रहा है। अब कैसे याद रखेंगे कि ये राज्य कला अकादमी, तो भारत के हर राज्य के लाल मतलब राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, ठीक है, लालायित है और उसको हरा के संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं। भाई चीन को हरा के भारत के हर राज्य के लाल जो है चीन को हरा के और आनंद की अनुभूति या संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं। तो इसके जो संस्थापक हैं वहां से आपको याद हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, ठीक है। तो ये राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के लाल बारादरी में स्थित है। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस लखनऊ में स्थित है। तो आप याद कर सकते हैं राज्य ललित कला अकादमी 1962 में भारत के हर राज्य के लाल लालायित है। चीन से युद्ध बदला लेने के लिए चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, तो स्थापना 1962 हो गई। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। हर राज्य के लाल से याद कर लेंगे और संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं तो इसके संस्थापक जो हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे? संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में है नेक्स्ट वाला कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, स्थापना वर्ष है 1963। कैसे याद रखेंगे? चलिए जानते हैं कैसे याद रखेंगे इसको। देखिए एक आपका दोस्त है कोई, उस संगीत भी सीखना चाहता है, मतलब गाना गाना भी सीखना चाहते हैं और वो जो है नाटक भी करना चाहता है। तो उसने कहा कि भाई हमें जो है बताओ हम कैसे अपना मैनेज करें कि हम दोनों चीज़ों को सीख लें। तो आपने कहा कि आप जो है संगीत 6 घंटे सीखो, संगीत के लिए आपके 6 घंटे दो और नाटक के लिए आप 3 घंटे निकालो। उसने कहा भाई ऐसा क्यों कि आप हमें जो है संगीत के लिए 6 घंटे कर रहे हैं और नाटक के लिए जो है 3 ही घंटे कह रहे हैं। तो आपने कहा कि भाई नाटक तो तू बचपन से ही करता है, कभी खाने के लिए, कभी जो है खिलौने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, तो नाटक में तू माहिर है इसलिए उसमें कम समय दे, बाकी संगीत तुझको आता नहीं इसलिए तू 6 घंटे दे। तो ऐसे आप जो है इसको याद कर सकते हैं। तो इसका क्या हो गया? 1963 उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ठीक। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975, ठीक। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक पे चलते हैं हम लोग। भारत के जो है भारत में बहुत सारे नाटकबाज हैं। भारत के नाटकबाज जो क्या हमेशा पचर पचर करते हैं, आपस में बातचीत करते करते पचर पचर करते हैं। तो पचर पचर से क्या हो गया? 75, ऐसे याद करेंगे आप, ठीक है। और 1981 में अब इसके अन्य चीज़ों पे चलते हैं कि इसका और नाम कैसे कैसे क्या परिवर्तन हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसके प्रमुख संस्थापक, इसके संस्थापक कौन है, तो इसके जो है इन सब चीज़ों को देखेंगे। 1981 75 वर्ष पचर पचर करते हैं। जब 1981 में इसका नाम जो है भारतेंदु नाट्य अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स के नाम से जाने लगा। कैसे याद करेंगे? 81 75 वर्ष की आयु में भारत के नाटकबाज पचर पचर करते हैं। 81 में जब हो जाता है तो ड्रामेबाज भी हो जाते हैं, पचर पचर करने के साथ साथ वो ड्रामेबाज भी हो जाते हैं। तो 1981 में ऐसे आप याद कर लेंगे। भारतीय नाट्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अमृतलाल नागर। भले जो है भारत के नाटकबाज पचर पचर करते हैं लेकिन वो अमर है, अमर से हो गया अमृत, भारत के लाल हैं और हर नगर में जाने जाते हैं। तो अमृतलाल नागर, ठीक। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं इसका। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ कब स्थापित हुआ? तो आपका 1975 में। कैसे याद करेंगे? भारत के नाटकबाज हमेशा पचर पचर करते हैं, तो नाटकबाज से हो गया भारत के नाटकबाज से हो गया भारतीय नाट्य अकादमी, पचर पचर से हो गया 75, स्थापना वर्ष 75 हो गया। भाई 1981 में इसका नाम जो है ड्रामेटिक हो गया, ड्रामेटिक मतलब ड्रामा भी उसमें जुड़ गया। तो 81 वर्ष की उम्र में और थोड़ा ड्रामेबाज भी हो गए, नाटकबाज थे ये तो ड्रामेबाज भी हो गए, ठीक। तो ऐसे याद कर लेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है अमृतलाल नागर है, ठीक है। तो अमृतलाल नागर हैं, भले भारत के नाटकबाज पचर पचर करते हैं लेकिन वो जो है
अमर हैं, भारत के लाल हैं और हर नगर में जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसी से एक रिलेटेड है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लखनऊ 1975। तो इसका ट्रिक है कि चलचित्र में भी वो पचर पचर करते हैं। नाटकबाज तो हैं ही, वो चलचित्र में भी पचर पचर करते हैं, भारत के नाटकबाज। तो उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अपना अगला संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान 1986। 1986 कैसे याद रखेंगे कि बुद्धिमान लोग जो है हमेशा क्या रहते हैं, छाए रहते हैं। तो छाए से क्या हो जाएगा, 86, छाए 86। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो इसका नाम जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान नहीं था और यह स्थापित भी लखनऊ में नहीं हुआ था। तो कैसे क्या है, 1986 में सारनाथ वाराणसी में इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के रूप में हुआ था। 1990 में, 4 साल बाद 1990 में इसे लखनऊ ले जाया गया और 2009 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, तो आप एक बार में बस इतना याद करिएगा, बाद में उससे रिलेटेड चीज़ें आप लोग याद कर ले सकते हैं। अगला है अयोध्या शोध संस्थान। तो जैसे बुद्धिमान लोग छाए हुए हैं, ऐसे आज अयोध्या भी छाई हुई है। तो 1986, इसको बताने की जरूरत है नहीं कि अयोध्या इस समय कितना चर्चा का विषय है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1888-89 में इसे स्थापित किया गया है। कैसे याद रखेंगे, जो कथक करते हैं या जो कथक करते हैं वो ठाठ में रहते हैं, ठाठ 8, ठाठ 8, तो 8-8। ठीक, तो 88-89 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला हम चलते हैं राष्ट्रीय जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ, स्थापना वर्ष 1990-91। अंतर्राष्ट्रीय जो जैन विद्या शोध संस्थान कैसे याद रखेंगे कि जो जैन लोग होते हैं वो किसी चीज़ के लिए नो जी नहीं बोलते हैं। क्या, नो जी नहीं बोलते हैं। यहाँ पे नो लिखा है तो यहाँ पे नो जी कर लीजिएगा, नो जी नहीं बोलते हैं। आप उनसे कुछ भी कहेंगे करने के लिए तो वो आपका काम कर देंगे। तो नो जी, नो और जी, तो क्या हो गया, 9 से हो गया 9, जी से हो गया 0, तो 90-91 ऐसे याद रखेंगे। अगला है जनजातीय एवं लोक संस्कृत संस्थान लखनऊ, जनजातीय एवं लोक संस्कृत संस्थान लखनऊ 1996। आप जानते हैं कि जनजातीय जो लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं, प्राकृतिक चीज़ें खाते हैं, प्राकृतिक हवा लेते हैं, तो काफ़ी दिनों तक जीवित रहते हैं। तो उनकी जब एवरेज आयु निकाली गई तो वो आया 96। क्या आया, 96। तो जनजातीय लोग कितने साल जीते हैं, 96 साल जीते हैं। ये जो है आप 96 से ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। हमने एक आपको कहानी से रिलेट करने की कोशिश की। तो आज जो है हमने देखा प्रमुख संस्थान और उनकी स्थापना वर्ष जो हमने ट्रिक से देख लिया है। अब यहाँ हमने शार्ट में एक सारणी के माध्यम से आपको बताना है और आप जो है इसको आराम से ध्यान से सुनिएगा और अभी तक जितनी कहानी आपने सुनी है कितना याद है आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कला एवं संस्कृत महाविद्यालय 1911। सोचिए हमने क्या बताया था कि कला एवं संस्कृत 1-1 को आनी चाहिए, 1-1 से 11 हो गया। अगला है भारत कला भवन वाराणसी। हमने क्या बताया इसमें कि बीएचयू की स्थापना 1916 में होती है और उसके 4 साल उसमें 4 जोड़ देंगे तो 20 आएगा। 1920 में भारत कला भवन बीएचयू वाराणसी की स्थापना होती है। अगला चलते हैं भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय संस्थान लखनऊ। हमने क्या बताया कि अंग्रेज लोग भारत के खंड करके इसकी छवि को बिगाड़ना चाहते थे। तो 26 से हो गया 26, 26 से हो गया 26। ठीक, अगला हो गया उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग लखनऊ। उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने अपनी संस्कृत को बचाने के लिए 1857 की क्रांति की गई थी। तो 1857 से हो गया आपका 1957। ठीक, 1957। अगला है राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। भारत के हर राज्य के लाल जो है चीन से अपना बदला लेने के लिए लालायित हैं
तो राज्य कला अकादमी लखनऊ। चीन से हमारा युद्ध कब हुआ? 1962। रिलेट हो गया, याद हो गया। अगला चलते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत नाट्य अकादमी लखनऊ। आपका दोस्त संगीत और नाटक दोनों सीखना चाहता है। आपने उसको बताया कि कैसे मैनेज करो। आपने कहा कि 6 घंटे आप जो है संगीत में दो, 3 घंटे आप जो है नाटक में दो, क्योंकि तू बचपन से नाटकबाज है। तो वहाँ से हो गया 6 और 3, तो आपका क्या हो गया? 63। ठीक है, 6 और 3 से आपका क्या हो गया? 63। अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ। भारत में नाटक जो करते हैं लोग वो काफ़ी पचर पचर करते हैं, तो वहाँ से क्या हो गया? पचर पचर से हो गया 75। ठीक है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लखनऊ। कैसे याद रखेंगे? वो जो है नाटकबाज जो है पचर पचर भी करते हैं और चलचित्र में भी पचर पचर वो करते हैं। ठीक, तो ये दोनों आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी और चलचित्र एक ही साथ आप याद रखेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ। बुद्धिमान लोग हमेशा छाए रहते हैं, तो क्या हो गया ये? 1986। अयोध्या शोध संस्थान, तो अयोध्या भी इस समय बहुत छाया हुआ है, तो क्या हो गया? 1986। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, तो जो कथक करते हैं वो ठाठ में रहते हैं, 8 ठाठ, तो 88 89 हो गया। जैन विद्या शोध संस्थान, जैन से आप कुछ भी कहिए वो लोग जो है 9 जी नहीं बोलते, तो 9 जी से हो गया 90 90 91। ठीक, अगला है अपना लास्ट जो है जनजातीय एवं लोक संस्कृत संस्थान लखनऊ। जनजातीय लोग जो है पर्यावरण के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी एवरेज आयु जब निकाली गई तो आई 96, तो क्या हो गया? 1996। तो आशा करते हैं कि हमने जो आपको ये बताया और ट्रिक के माध्यम से लास्ट में रिवीजन भी कराया, भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी रिवीजन कराने में, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप जो है एक बार इसको जो है अपना नोट्स बना लेंगे और ध्यानपूर्वक, जब एक बार वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर नोट्स बना लेंगे, तो आपको ये संस्थान हमेशा के लिए याद रखेंगे। चलिए, जैसा कि जो लोग जुड़े हुए हैं हमेशा से जानते हैं कि लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे और उसका सही आंसर देने वालों का नाम अगले वीडियो में शुरू में ही बताया जाता है। तो आज का अपना प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश के अंतिम शासक कौन थे या कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद शाह, महमूद शाह, इब्राहिम शाह और मुबारक शाह। तो आप लोग कमेंट करके ए बी करके बता सकते हैं, आप पूरा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम इसका जो है सही उत्तर अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जो कि अब शुक्रवार को होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।